वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर। और हमारी शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। द पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड द ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। तो ये आपने देखा ही होगा कि जो लोग निराशावादी होते हैं उन्हें कितना भी अच्छा अवसर क्यों ना मिले, वो हमेशा उसमें कमियां ढूंढते रहते हैं और कमियां बताते रहेंगे, नहीं ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये एक डर पैदा करना है खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है। आपको ये देखना है कि आप खुद भी पॉजिटिव बने रहें और जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी ऐसे ही लोगों को दोस्त बनाएं जो पॉजिटिव विचारधारा के हों, जो हर डिफ़िकल्टी के अंदर से कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकें जिससे कि वो उसे फ्रूट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हों। ठीक है, तो इसी थीम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज, अन्वेषणकर्ताओं द्वारा जो डिस्कवर्स होते हैं, डिस्कवर करने वालों के द्वारा हाल ही में महाबलेश्वर की गुफा से, कहाँ से, महाबलेश्वर की जो गुफा है उससे किस वायरस के एंटीबॉडीज वाले चमगादड़ों को खोज लिया गया है। तो ये किस वायरस के हैं? ये हैं निपाह वायरस के। किसके हैं? निपाह वायरस। मैं आपको बता दूं, जो आपका आईसीएमआर है यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान जो विषाणु विज्ञान संस्थान है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या वीरोलॉजी, इसके द्वारा किए जा रहे एक सर्वेक्षण के दौरान जो महाबालेश्वर है या महाबलेश्वर है उसकी एक गुफा से क्या मिला है? निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उनमें उपस्थित है चमगादड़ों के अंदर। तो आपको पता ही होगा महाबलेश्वर कहाँ है। ये महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या होता है निपाह वायरस, अगर आपको याद आ रहा हो तो। निपाह वायरस का जो प्रकोप था, याद कीजिए, ये कब हुआ था? भारत में हुआ था और ये भारत में 4 बार हो चुका है निपाह वायरस का प्रकोप। और इसमें जो मृत्यु दर है वो तकरीबन 65% होती है। ठीक है, 65% मिनिमम और मैक्सिमम 100%। इज इट क्लियर? अच्छा, ये भी याद होगा कि निपाह वायरस ने अफेक्टेड करने वाला जो स्टेट था जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी 2018 में, आपको याद होगा ये कहाँ हुआ था? ये केरला में हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक है इसमें, क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जिस तरह से कोरोना की कोई एक प्रभावी मेडिसिन के लिए हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था, लेकिन निपाह वायरस की कोई भी प्रभावी हमारे पास वो वैक्सीन नहीं है, ना कोई दवा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है कंडीशन निपाह वायरस के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये वायरस कैसा है? ये है जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब ऐसा होता है जो कि जानवरों और जो आपके मनुष्य हैं दोनों के मध्य फैल सकता है। तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? जूनोटिक वायरस कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, और जो निपाह वायरस है वो एंसेफेलाइटिस बनने का भी कारण है। बनने के जो कारण से जो जीव होते हैं ना, पैरामाइक्सोविरिडे, जीनस हेनिपा वायरस, जीनस परिवार के आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस और हैंड्रा वायरस के बीच निकटता से ये संबंध रखता है जो आपका निपाह वायरस है। पर बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। निपाह वायरस के बारे में थोड़ा सा एक बार लक्षण और देख लेते हैं क्या होते हैं। तो निपाह वायरस जो है, अगर किसी को उसका संक्रमण हो जाए तो उसे क्या होता है? मस्तिष्क में आती है सूजन, जैसे एंसेफेलाइटिस में आती है। ठीक है, तो एंसेफेलाइटिस की तरह से ही इसमें क्या होता है? मस्तिष्क में सूजन आती है और जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया है उसमें मामूली से लेकर गंभीर बीमारी और मौत भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया 65 से लेकर 100% के बीच में इसमें आपका हो सकता है। चलिए खैर, इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसके साथ मिलकर के लो कार्बन, किसके साथ मिलकर के लो कार्बन शुरू किया है, अर्थ इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये किया गया है मैसिव अर्थ फाउंडेशन के साथ। अगला प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, वाटर फॉर वाटर फार्मूला किन राज्यों के बीच में अपनाया गया या समझौता किया गया? तो मैं आपको बता दूं, वाटर फॉर वाटर फार्मूला जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र ऊपर पड़ता है,
अगर आप नॉर्थ से जा रहे हैं साउथ की तरफ तो ऊपर आपका वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पहले आपका गुजरात पड़ेगा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका है। तो दोनों के बीच में पानी को लेकर एक समझौता हुआ जिसका नाम है वाटर फार्मूला है। और इस फार्मूले के तहत होगा क्या, गर्मियों में वाटर जो है ये उपलब्ध कराएगा कौन, ये उपलब्ध कराएगा महाराष्ट्र। ये 4,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी कर्नाटका को देगा और कर्नाटका कर्नाटका जो है ये जो जितना पानी लेगा उसकी एवज में महाराष्ट्र को पानी प्रदान करेगा, तकरीबन यही अमाउंट, ठीक है। और इससे लाभ क्या होगा, दोनों के वो क्षेत्र जहां उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट है वो पानी इजीली अवेल हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तकरीबन, तो आप समझ सकते हैं। तो ये है कहानी वाटर फार्मूला की। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 23 जून को। देखिए 23 जून को ही 2 दिन और मनाए जाते हैं, एक तो इंटरनेशनल विडोज डे और एक मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, जो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार न्यूज पर विश्वास करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें जो स्थान है वो 31वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 31वां स्थान। इसका मतलब ये है न्यूज को लेकर के वो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC की जो पहला ही मैच था उसमें जो विजेता टीम रही है वो कौन सी रही है, वो रही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड WTC फाइनल, न्यूजीलैंड ended their 21 year ICC World Event drought, winning the inaugural World Test Championship by beating India at Southampton, ठीक है। साउथहैम्पटन में उन्होंने हरा दिया है पहले WTC जो मैच हुआ है उसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, इंडियाज कैप्टन विराट कोहली वॉचेज एज न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन, और ये आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड एंडेड देयर, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा ई पाठशाला और ई मूल्यांकन ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तो ये प्रदान करने वाला जो प्रदेश है वो है आपका ओडिशा, ठीक है, ये ओडिशा है। अगला प्रश्न आता है कि 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ बनाया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए पहले तो 51वां कौन सा बना है, ठीक है, और किस स्टेट से बिलोंग करता है। चलिए खैर बात करते हैं 52वें टाइगर रिजर्व को बनाने की बात की गई है राजस्थान में। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, राजस्थान में रामगढ़ जो विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर आपका 52वां और न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इसमें बनाया जा रहा है आपका टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंडिया एडेड अनदर फेदर टू इट्स कैप इन टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स, द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इन राजस्थान गॉट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम NTC तो पता ही होगा आपको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। द रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द कंट्रीज 52 नंबर टाइगर रिजर्व, विद द एडिशन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व राजस्थान गेट्स इट्स 4th, तो राजस्थान का चौथा हो जाएगा। लेकिन देश की बात करें तो ये कौन सा हो गया है, ये हो जाएगा आपका 52 नंबर का, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन से हैं 4 यहाँ पर, एक रणथंबोर में है, एक सरिस्का है, एक आपका किसमें है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। तो ऐसे करके 4 हो जाएंगे, और चौथा तो अभी बताया आपको विषधारी। कंजर्वेशनिस्ट एंड सीनियर फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर प्रवीण कासवान टुक टू ट्विटर एंड गेव वाइल्ड लाइफ लवर्स द बिग न्यूज़, ठीक है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस राज्य के खेल मंत्री जिनका नाम क्या है, रोमाविया रोयते, इन्होंने अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चे जिनके हैं, जिन पेरेंट्स के सबसे अधिक बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए नगद देने की घोषणा की है। देखिए ये आपका जो है ये मिजोरम के बारे में है। मिजोरम राज्य में हुआ क्या है, जो वहाँ के खेल मंत्री हैं, तो जो खेल मंत्री हैं उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र जिसका नाम क्या है, आइजोल ईस्ट 2, इसमें जनसंख्या की कमी के कारण, भाई जनसंख्या को बढ़ाना है, कमी है तो क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने ये योजना शुरू की है
और इस योजना में उन्होंने क्या किया है कि भाई जो लोग भी ऐसे होंगे जिनके बच्चे ज़्यादा होंगे तो उन्हें एक तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका, और साथ ही में उनको कितने पैसे दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला जिन्हें कुलपति नियुक्त किया गया है तो ये है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। सभी जानते हैं इनके बारे में, ये वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। और इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और फिजी के बीच में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और फिजी के बीच, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए, के बीच कृषि और उससे संबद्ध जो भी क्षेत्र हैं उनमें सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो चावल उद्योग है, ठीक है, डेयरी उद्योग है, आपका जो रूट क्रॉप विविधीकरण होता है, जल संसाधन प्रबंधन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, नारियल उद्योग है, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है और दोनों देश आपस में इसके लिए सहयोग भी करेंगे। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस देश ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टेलीविजन शोज में, स्कूल के पाठ्यक्रम में या किसी भी मैगजीन वटेवर, किसी भी ऐसे मतलब जर्नल में LGBT ऐसी सामग्रियां जो हैं वो प्रकाशित नहीं करनी है, दिखानी नहीं है, उन पर बैन कर दिया गया है। अब LGBT से तो सभी परिचित होंगे, L लेस्बियन, G गे, B बाइसेक्सुअल और T ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है। तो ये कौन से देश में हुआ? ये हंगरी में हुआ है। तो हंगरी की जो कैपिटल है वो क्या है? बुडापेस्ट है, और करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बान है। यहाँ आप देख सकते हैं बुडापेस्ट बीच में स्टार लगा है जहाँ पर। तो बस ये पहचान लीजिए कि ये है कहाँ पर। हंगरी को देखिए, नॉर्थ में आपका स्लोवाकिया है, नॉर्थ ईस्ट में आपका यूक्रेन है, और नॉर्थ वेस्ट में आपको मिल जाता है ऑस्ट्रिया, ठीक है, और वेस्ट की तरफ स्लोवेनिया है, और आपका साउथ वेस्ट में है क्रोएशिया, और साउथ में है सर्बिया, और आपका साउथ ईस्ट में क्या है? रोमानिया है। तो ऐसे करके आप इसकी जो लोकेशन है उसको पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, संत कबीर जयंती 2021 कब मनाई गई? तो ये आज ही के दिन 24 जून को मनाई गई है। कारण क्या है? क्योंकि जो पूर्णिमा पड़ रही है, इस माह की जो पूर्णिमा है, इस दिवस पर ही कबीर जी की जयंती मनाई जाती है। अब है क्या, वो 24 जून को हुआ है, तो इसलिए पूर्णिमा 24 जून को होने के कारण 24 जून को ही संत कबीर जयंती मनाएगी। अब देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में। कबीर जयंती ऑल्सो नोन एज द कबीर प्रगट दिवस is celebrated to commemorate the manifestation of the Sant Kabir Das Ji is a famous poet and mystic saint in India. It is celebrated once in a year on the full moon day in Hindu month ज्येष्ठ। जो ज्येष्ठ माह का फुल मून है यानी पूर्णिमा, उस दिन इसे मनाया जाता है। विच इज़ द मंथ ऑफ मे और जून अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। It is considered that the holy poet and Saint Kabir Das came on earth this day in the year 1398 AD. Kabir Pragat Divas was celebrated on 5th June in 2020। ये छोड़िए, अब बस आप अभी का ध्यान रखिए 2021 का। अगला प्रश्न आता है कि कृषक बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल से है। और इसमें इस योजना में है क्या, ये योजना शुरू की गई थी सन 2018 में, जिसमें कि 5,000 रुपये दिए जाते थे किसानों को। लेकिन जैसे नाम से पता लग रहा है किसान बंधु, तो वहाँ पर बंधु शब्द इस्तेमाल किया जाता है भाई के लिए। तो किसान बंधु योजना जो है, इसके तहत पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये सालाना कर दिया गया। केंद्र सरकार की जो है योजना इसी तरह की किसानों के लिए, तो वो किसानों के लिए योजना में क्या है, 2,000 की 3 किश्तें दी जाती हैं। तो वो 2,000 की 3 किश्तें दी जाती हैं, उसमें 6,000 रुपये मिलते हैं। तो इन्होंने उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, वो 10,000 रुपये किया हुआ है किसान बंधु योजना में। चलिए खैर, अगला प्रश्न आता है इसके बाद कि किस राज्य में, प्रश्न क्या है, किस राज्य में विश्व का आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो मैं आपको बता दूं,
जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ की हम बात कर रहे हैं तो ये असम में लगाया गया है। असम में जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी राजधानी है, ये बाहरी इलाके में स्थित रबड़ बोर्ड के सरुतरी अनुसंधान फॉर्म में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबड़ का पौधा लगाया गया है। ठीक है, कहाँ लगाया गया है? भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान जो केरला है, इसके द्वारा। किसने लगाया है? केरला ने लगाया। लगाया कहाँ है? असम में लगाया है। इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान RRII यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रबर रिसर्च, ठीक है, इसमें क्या होगा? मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन को क्या किया जाएगा? इंजेक्ट किया जाएगा, यानी अंतर्वेशित किया जाएगा। और यह आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ जो सर्दी के दिन होंगे, सर्दी के दिनों में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला भी करने में सक्षम होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये रबड़ कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, कितना लाभकारी होगी। तो यही एक मुख्य न्यूज़ है और इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 23 जून 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक भी रहे हैं, उनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो मैं आपको बता दूं 23 जून को 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है राला मंडल। राला मंडल अभ्यारण्य अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों रहा? तो मध्य प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में राला मंडल अभ्यारण्य के अंदर 1 महीने के अंदर नाइट सफारी शुरू करने की अभी घोषणा की है, इसी कारण वो चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, द स्टार्टअप वाइफ उपन्यास को किसने लिखा है? द स्टार्टअप वाइफ जो है उपन्यास, वो ब्रिटिश बांग्लादेशी लेखिका हैं तहमीमा अनम, उनके द्वारा लिखा गया है। ये बुक जो है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पब्लिश किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको बुक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, हाल ही में किस राज्य ने राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली को प्रारंभ किया? तो ये करने वाले हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है BS येदियुरप्पा है और गवर्नर हैं आपके वजुभाई वाला। और इसी के साथ आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और इसका आपको लाभ होगा।